बचपन से हमने बहुत कहानियां सुनी। किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ सुना। ये कहानियां अक्सर गाँव में सुनाई जाती है, अक्सर लोग महसूस करते हैं। पर सब में एक बात ज़रूर है कि सब ने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा सुना जो शायद हमारे समझ के बाहर है। आज कुछ ऐसी ही बातें मैं आपका होस्ट शुभम श्री अजीबोगरीब पॉडकास्ट में। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, किसी गांव में कुछ हुआ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ कुछ है, इस समय पे यहाँ नहीं जाना चाहिए। पर ऐसा कहते क्यों हैं? क्या आपको लगता है इतने सालों से जो कहानियाँ चल रही है, या फिर जो हर दिन नई कहानियाँ निकल के आ रही है, ये सारी बस एक अफवाह है? हाँ, आज टेक्नोलॉजी के आने के बाद और साइंस के आने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ों को प्रूफ कर दिया है कि वो गलत है। शायद वहाँ कुछ भी नहीं था, वो कहानियाँ गलत थी। पर साइंस भी ऐसी चीज़ों को मानता है जो साइंस के परे है। स्पिरिट्स को मानता है, रूह को मानता है, कुछ ऐसे एनर्जीज को मानता है जो शायद साइंस समझ ना सके। तो मतलब ऐसी चीज़ें होती है। हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, या यूं कहूँ, ये जो दूसरी दुनिया है इसे समझना पड़ेगा। ये क्यों हमसे परे है, क्यों हम उन जीवों तक या उस दुनिया तक पहुंच नहीं पाते? ऐसा क्या है? हमें क्यों उन चीजों से डर लगता है? ये तो इंसानी फितरत है। जिस चीज से हमें डर लगता है उसको हम गलत कहते हैं, और हमें डर उस चीज से लगता है जिसके बारे में हम जानते नहीं। तो मतलब अगर मैंने आज 4 चेहरे देखे, उस 4 चेहरों के बाद बाकी सारे चेहरे डरावने हैं। पर क्या ये सच है? हो सकता है उन्हें भी हमसे डर लगता, क्योंकि हमने भी ये दुनिया बर्बाद कर रखी है। तो हो सकता है वो हमसे डरते हो। बहुत पुरानी बुक में जिक्र है कि इस दुनिया में बहुत कम हिस्सा हम इंसानों ने ले रखा है, बाकी सारा हिस्सा रूह के पास है। बहुत सारी रूह इस दुनिया में रहती है, हमारे पृथ्वी में रहती है, बस शायद हमें उसके बारे में पता नहीं। कमाल की बात है, हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी चीजें रहती हैं पर हमें कोई नॉलेज नहीं। पर इनको समझना बहुत जरूरी है। ये जो दुनिया है, जो हमसे परे है, इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो वहां तो बहुत आसानी से बताया गया है कि हाँ, ये सारी चीजें हैं, हमारे इर्द गिर्द भी हैं। आपके घर में, आप जहां काम करते हो, जहां रहते हो, जहां सोते हो, हर जगह है। शायद हम उसे देख नहीं सकते, वो हमें देख सकता है, या फिर शायद वो भी हमें देख नहीं सकता, शायद, पता नहीं। पर कहीं ना कहीं इन सारी कहानियों से, इन सारे जिक्र से, इन सारे एहसासों से हमें इतना तो पता चलता है कि शायद हमारे बाद भी एक दुनिया जरूर है। चाहे हम माने या ना माने, कुछ तो है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। साइंस उसे एनर्जी कहता है, कोई रूह कहता है, कोई आत्मा कहता है,
कोई प्रेत कहता है। आप हजारों नाम दे सकते हैं, पर नाम बदलने से उसकी इंपॉर्टेंस घट नहीं जाती, या ये नहीं प्रूव हो जाता कि वो चीज नहीं है। इसको समझिए। अपने भागदौड़ की जिंदगी से थोड़ा ठहर के एक बार सोचिए कि क्या सब कुछ गलत है। आज लोग अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, जो भगवान पे बिलीव नहीं करते, जो शायद आत्माओं पे बिलीव नहीं करते। बात सत्य है, जिस चीज को हम जानते नहीं उसको मानना क्या। पर क्या उनके नाम मानने से ये चीजें नहीं होगी? 100 लोग मिलके अगर एक झूठ कहें तो वो सच नहीं बन जाता। उसी तरह से शायद आप शहर में रहते हो और आपने हजारों लोगों से सुना हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आप गांव जाइए, आप लाखों लोगों से सुनोगे कि ऐसी चीज है। ये बस अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है। आप जहां रहते हैं वही चीज आप देखते हैं, वही चीज आप सुनते हैं, वही चीज आप महसूस करते हैं। अब चाहे शहर का बंदा हो, चाहे गांव का बंदा हो, इंसान कोई भी हो, आप खुद सोचिए, जब आप अंधेरी रात में निकलते हैं, थोड़ी सी सुनसान हो जाती है रास्ता, और वो जो रास्ता होता है जहाँ पे सुनसान सी वो जो सड़क होती है जहाँ आप जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ लगता ज़रूर है कि कुछ तो है, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। शायद थोड़ी सी रूह हमारी भी ठहर जाती है। भले हम भगवान पर बिलीव करें या ना करें, हमें डर ज़रूर लगता है। अब आप बताइए, आप सोचिए कि अगर वहां कोई चीज है ही नहीं तो क्या डरना, और क्यों डरना? हम डरते हैं क्योंकि हम जानते हैं, या आप ये कह सकते हो हमारी आत्मा जानती है कि वहां कुछ तो है। बिना जाने कोई भी चीज कहना गलत है। तो ये दूसरी दुनिया है, हम बस उन तक पहुंच नहीं पाते, हम बस उन्हें समझ नहीं पाते। इस वीडियो में या इस पॉडकास्ट में हम यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप थोड़ा ठहरें, आप समझें इस बात को। बहुत जल्दी अगर आप डिसीजंस लेने लगेंगे तो आप सच्चाई तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ सच्चाइयों को बाहर आने में सालों लग जाते हैं। तो आप कोशिश करें इन चीज़ों को समझने का, इनके बारे में पढ़ने का, जानने का, इन्हें देखने का। तब शायद आप सच की तरफ बढ़ पाए। और जब भी आपको ऐसा लगे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो एक सुनसान सड़क पे अंधेरे में अकेले ज़रूर आपको जाना चाहिए। शायद आपकी ये जो सोच है वो बदल जाए। आगे ऐसे ही कुछ बातों के साथ मैं आपसे वापस मिलूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए।